उस लड़की ने जो है अपनी माँ पर जो है धार हथियार से मतलब हमला करा। लड़की ने लड़का बुलाया होगा, वही बात है। लड़के की उम्र कम है, हम फिर भी ये कहते हैं लड़का जो है अभी नाबालिग है, लड़की बालिग है। मेरठ में दलित परिवार की लड़की की किडनैपिंग और मां की हत्या का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। आरोपों के बीच में सियासत भी भरपूर है। अखिलेश यादव से लेकर मायावती, चंद्रशेखर सब फायर हैं। सपा से लेकर आजाद समाज पार्टी ने पीड़ित परिवार की गांव का कूच कर दिया। गांव के बॉर्डर पर रोके जाने पर बवाल काट रहे हैं, तो वहीं गांव के अंदर भी भयंकर माहौल है। लगातार पीड़ित परिवार आरोप लगा रहा है पुलिस प्रशासन पर, बार बार टकराव जैसे हालात बन रहे हैं। मांग की जा रही है आरोपी पारस राजपूत की गिरफ्तारी की। तो इन सब के बीच पारस राजपूत के घर जब यूपी तक पहुंचा तो मानो कहानी में नया ट्विस्ट आ गया। पारस राजपूत के पड़ोसी ने तो मानो पूरा मामला ही पलट दिया और बड़ा दावा कर दिया। उस बड़े दावे को सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे, लेकिन पहले पारस राजपूत के घर का हाल देखिए। हम मौजूद हैं उस आरोपी के मकान पर जिस पे आरोप है कि उसने महिला के ऊपर हमला किया और साथ में लड़की जो युवती है उसको ले गया। ये आरोपी पारस का घर बताया जा रहा है और अब हम यहाँ अंदर चलेंगे कि यहाँ क्या हालात हैं, कोई है या नहीं। देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये पूरा मकान है जो आरोपी का घर है और आज यहाँ कोई नहीं है। सारे दरवाज़ों पर कुंडी लगी है। ये पूरा मकान आप देख सकते हैं कि यहाँ फ़िलहाल कोई नहीं है, पूरा खाली पड़ा हुआ है। ये आरोपी का मकान है और तो आप देख सकते हैं कि यहाँ कुंडी लगी हुई है, दरवाजे बंद हैं और कोई भी यहाँ अभी फ़िलहाल मौजूद नहीं है। देखिए, यहाँ कुछ डब्बे पड़े हैं लेकिन कुंडी बंद है और यहाँ कोई भी अभी मौजूद नहीं है और गांव में बड़ा अफरा तफरी का माहौल है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि गांव में तमाम राजनीतिक लोग आ रहे हैं। चारों तरफ से गांव को सील कर दिया गया है। बड़ी तादाद में यहाँ फोर्स लगाई गई है और किसी को भी अंदर आने जाने वाले पे सब पे निगाह रखी जा रही है। और अतुल प्रधान गांव के बाहर धरना दिए बैठे हैं। तमाम समाजवादी पार्टी के नेता यहां आ रहे हैं। योगेश वर्मा भी पहुंचे थे। उसके अलावा जो आरएलडी के विधायक हैं गुलाम मोहम्मद, वो भी यहां पहुंचे। इसके बाद तमाम राजनीतिक लोग यहां आ रहे हैं और पुलिस सब पर निगाह रख रही है, किसी को अंदर नहीं आने दे रही। गांव में लगातार वॉचिंग रखी जा रही है, तमाम फोर्स लगी है। चारों तरफ से गांव को सील कर दिया गया है। चारों ओर गांव के पुलिस लगी है और ये आरोपी का घर है, हमने आपको दिखाया, ये फिलहाल बंद है। तो आरोपी पारस राजपूत के घर जब यूपी तक की टीम पहुंची तो पारस का घर खाली मिला, वहां पर कुंडी लगी मिली। लेकिन इस दौरान वहां पर हमें एक पड़ोसी मिले। हमारे सहयोगी ने जब उनसे बात की तो उन्होंने दावा कर दिया कि पारस का उस लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था। वो ये भी दावा करते हैं कि पहले भी इसको लेकर विवाद हुआ था, जिसको लेकर पंचायत हुई थी। दावे यहाँ तक किए जाते हैं कि इस विवाद को निपटाने के लिए ग्राम प्रधान ने लड़की वालों को 50,000 रुपए भी दिलवाए थे। लेकिन इसके बाद जो दावा होता है वो मानो पूरे केस को ही पलट कर रख देता है। पारस के पड़ोसी दावा करते हैं कि दरअसल महिला की हत्या पारस ने नहीं बल्कि खुद उसकी बेटी ने की है। सुनिए। देखो, ये आमतौर पर मतलब इतना लंबा मसला नहीं था। ये तो एक जो है ये लंबा मुद्दा बना दिया गया। इनमें जो है काफी टाइम से प्रेम प्रसंग चल रहा था इन बच्चों के बीच। अच्छा, दोनों में? हाँ, तो लड़के पक्ष ने जो है लड़की वाले को 50,000 रुपए का सुना है हमने कि 50,000 रुपए में गांव पंचायत ने जो प्रधान ने मतलब दिवाए होंगे। फिर भी नहीं रुके ये लोग। उस बीच में बस ये हम तो यहाँ थे नहीं, हमें बाद में पता चला। ये कल की बात है। ये यही रजवाई पे जंगल को जा रहे होंगे। लड़की ने लड़का बुलाया होगा, वही बात है। लड़के की उम्र कम है, हम फिर भी ये कहते हैं लड़का जो है अभी नाबालिग है, लड़की बालिग है। हाँ, तो सुना है हमने कि लड़की ने मतलब के हाथ में पलकटी थी। लड़की ने छुटाने के अपनी माँ के हाथ में से अपनी माँ पे जो है जो उनकी साथ थी वे बता रही थी। अब तो चाहे कुछ भी कहें, तो उस लड़की ने जो है अपनी माँ पे जो है धार हथियार से मतलब हमला करा। और ऐसा चाहे अब मतलब मुद्दा कितना लंबा बना लो, ये तो नेताओं की सुनो या किसी की भी चाल मतलब ये गांव में चर्चा है कि लड़की ने अपने मां पे वार किया। हाँ, लड़की ने जो है लड़की ने ही किया है। मतलब कहना भैया लड़का तो ना, लड़का तो कुछ जानता ही नहीं है। अच्छा। लड़का कुछ भी इतने लेवल का, लड़की इंटर अब से 2 साल हो गए इंटर कर चुकी थी। लड़का भी 7-15 साल का है। वो 9वीं क्लास में पढ़ रहा हो, जहाँ तक का मतलब हमें अनुमान है। गांव में क्या माहौल है इस टाइम? गांव में तो कोई ऐसा माहौल नहीं था, पर ये लड़की ने जो अपनी माँ की जो हत्या की है उसी माध्यम से मतलब ये गर्म माहौल ऐसा बन गया। यहाँ कुछ झगड़े को तो संभावना है नहीं। लड़की लेकर भागी, लड़के को सच्ची पूछो तो
जब पंचायत में पहले उस लड़की को 50,000 रुपए दे दिए गए थे तो चुप बैठना था, शादी करवानी थी उनकी। अब इस मुद्दे पर चाहे कोई अब जब लंबा कितना किस्सा बना लो, सीधी सी बात है। पहले पैसे दे चुके थे ये लोग और फिर भी ये लोग नहीं मानने। दरअसल कल ये पूरा मामला सामने आया था जिसमें मेरठ के सरधना के गांव कपसाड़ में एक बेटी को मां की आंखों के सामने उठा ले जाने का दावा किया गया। आरोप लगाया गया कि जब दोनों माँ बेटी खेत की ओर जा रहे थे तब पारस अपने साथियों के साथ आता है और लड़की को जबरन ले जाने लगता है। विरोध करने पर वो उसकी मां पर हमला करता है। घायल अवस्था में मां को अस्पताल पहुंचाया जाता है जहां पर उसकी मौत हो जाती है, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने गदर काट दिया। अस्पताल के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू हो जाता है, तोड़फोड़ की जाती है, शव रखकर हंगामा किया जाता है और सियासी जमघट भी लग जाता है। सपा के स्थानीय विधायक अतुल प्रधान समेत कई नेता वहां पर पहुंच जाते हैं। किसी तरीके से पुलिस वहां पर मामले को शांत करवाती है, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। फिर मोर्चरी के सामने भी हंगामा होता है। जैसे तैसे कल रात भर मामला शांत रहता है। गांव को पुलिस घेर लेती है ताकि वहां पर किसी तरह की कोई अनहोनी न हो और आज सुबह फिर से बवाल तब बढ़ जाता है जब लड़की के अंतिम संस्कार न करने की बात पर परिजन अड़ जाते हैं। जब मृतक महिला के अंतिम संस्कार से परिजन इनकार कर देते हैं और सीधी सीधी मांग करते हैं कि जब तक लड़की की वापसी नहीं होती और आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। लेकिन अब जिस तरह से दूसरा पक्ष सामने आया है, ऐसे में हमारी कोशिश है कि हम दोनों पक्षों की बात आप तक पहुंचा सके और जो भी अपडेट इस खबर में निकल कर आए निष्पक्ष तौर पर रख सके। फिलहाल इस खबर को तैयार करते वक्त तक जो अपडेट मिल रही है उसके मुताबिक अभी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन पुलिस बड़ा दावा कर रही है कि इंसाफ होगा, जो भी गुनहगार होगा उसको जल्द पकड़कर सजा दी जाएगी। मेरठ से उस्मान चौधरी की रिपोर्ट, यूपी तक।